अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज ये टीचर्स के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैंने बनाई है, या कोई भी स्कूल प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए जो हर वक्त मतलब इस इशू के लिए उनका एक इशू बना रहता है इस चीज़ के लिए कि हम नर्सरी को ऐसा क्या सिलेबस करवाएं कि वो प्रेप में बहुत अच्छे से चले, और प्रेप को ऐसा क्या सिलेबस करवाएं जो हमारे लिए वन में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल साबित हो। सबसे पहले आप ब्लेंडिंग लेटर्स इंग्लिश में बच्चों को करवाएं, जिसमें आप साउंड्स करवाएं जैसे कि ए बी, एब। अब मैं आपको ब्लेंड इसको करके बता रही हूँ सबको, ठीक है? एब, एक, एड, एफ, एग, एह, एज, एक, इल, एम, एन, एप, उक, एर, एज, एट, एब, ओ, एक्स। ये साउंड्स हैं ए की। नेक्स्ट ओ की ब्लेंडिंग साउंड स्टार्ट में करवाएं पहले आप। ओब, ओक, ओड, ऑफ, ओग, ओह, ओज, ओक, ऑल, ओम, ऑन, ओप, ओक, और, ओस, ओट, ओव, ओव, ओक्स, ओज। ये आपकी ओ की हो गई, यानी कि आपने सिंपल एबीसी तो उन्हें प्ले में करवा चुके हैं। अब आप उन्हें साउंड्स ब्लेंड करवाएं। ये ई की ब्लेंडिंग साउंड्स हैं। एब, एड, एफ, एग, एह, एक, इल, एम, एन, एप, एक, इर, एस, एट, एव, एव, एक्स, आई, ज। ये ई की ब्लेंडिंग साउंड्स थी आपकी सारी, ठीक है? ब्लेंडिंग साउंड से बच्चा जो है वो वर्ड्स की फर्स्ट रिकवरी सीख जाता है। आई, इब, इक, इड, इफ, इग, इह, इज, इक, इल, इम, इन, इक, इप, इर, इस, इज, इट, इक्स। आई की ब्लेंडिंग साउंड्स हैं आपकी। तो टीचर्स पहले ब्लेंडिंग साउंड्स को आप लोगों ने एटलीस्ट 3 पीरियड लेसन पे डिवाइड करना है, फिर बच्चों को करवाना है। सबसे मुश्किल साउंड मैंने लास्ट में रखी है। यू की साउंड बेसिकली होती है आ। यू की पर्सनली जो अपनी साउंड है वो है आ। तो अ, ब, एब, अ, ड, एड, अ, ग, एग, अ, प, एप, यू पी। अब हम बच्चों को पढ़ाते अ, प, अप देन द करेक्ट साउंड। यू, एम, अ, एम, यू, एन, अ, एन, यू, टी, अट। उसके बाद लिटिल बिट पोर्शन जो है मैंने वो मतलब 3 नेम्स रखे हैं डिफरेंट चीज़ों के, जिसको जनरल नॉलेज के तौर पे, जीके के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं आप बच्चे को। और 3 वर्ड्स जो है वो बच्चे को लर्न करवाएं, और इस तरीके से कि वो रिटन फॉर्म में भी उसको कर सके और ओरल भी कर सके। दोनों रिटन एंड ओरल दोनों फॉर्म्स में आपने उसको ट्रांसफ़र करने हैं ये 3 नेम्स जीके के जो भी हैं, वो चाहे किसी भी चीज़ के हैं। फर्स्टली आप फ्रूट्स नेम्स ले लें। फॉर एग्जांपल 3 फ्रूट्स नेम्स या 3 वेजिटेबल्स नेम आपने बच्चे को फर्स्ट में करवाए हैं। अब वेजिटेबल्स नेम में आप क्या करवा रहे हैं? कैरेट, पोटैटो, ऑनियन। कैरेट, पोटैटो, ऑनियन। अब इसको आपने बच्चे को 3 लेटर मतलब 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवा दिए कि ये वेजिटेबल्स नेम्स हैं, ठीक है? बच्चा उसे लर्न करे। उसे आपने एक चीज़ बता दी है कि हमारी स्टडी में ये चीज़ें भी इंक्लूड हैं, आपने ये चीज़ें भी लर्न करनी है। फिर उसके बाद आप उसको 3 वेजिटेबल्स नेम्स का जो है इंट्रोडक्शन दे दें लाइट सा। एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने फर्स्ट में उसे 3 वेजिटेबल्स नेम्स याद करवा दिए, फिर उसके बाद आपने 3 फ्रूट्स नेम्स का जो है वो उसको कॉन्सेप्ट दे दिया। बच्चे की वोकेबलरी में हम जितना इजाफा करेंगे, जितना ज़्यादा उसकी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर देंगे, उतना ज़्यादा उसके लिए वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है? तो 3 वेजिटेबल नेम हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए, फिर 3 हमने फ्रूट्स नेम, देन हम 3 क्या करवा देंगे? बर्ड्स नेम करवा देंगे। आउल, क्रो, डक। ये हमने 3 बच्चे को क्या करवा दी है? बर्ड्स नेम। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर जो है ना क्रिएटिविटी जो है वो बिल्टअप कर रहे हैं कि बच्चे ने, आपने पहले उसे ब्लेंड करवाया और उसके बाद आपने उसे क्या स्टार्ट करवा दिए? जनरल नॉलेज की चीज़ें स्टार्ट करवा दी। और ये जितना भी सिलेबस यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 में करें, 2 में करें, एज़ यू विश। आप लोगों की अपनी स्ट्रैटेजी है ये। उसके बाद आप उसे व्हीकल नेम्स करवा दें। कार, बस, ट्रेन।
ठीक है। 3 आपने उसे व्हीकल नेम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। और इसी के साथ साथ जैसे ही आप लोग ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसे बिल्ट इन करवाएंगे, आपने सबसे पहले काम जो अप्लाई करना है, मैंने आपको कब बोला कि आपने उसे अगर कोई आपका बहुत ही स्टूडेंट ऐसा है जो कि लेज़ी है या बहुत ही स्लो वर्कर है, तो उसको आपने क्या करना है, आपने एक डे में एक ही वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाएं, वरना बच्चे बहुत इजीली इसको कर लेते हैं। 1 वीक पे लेसन रखे। कलर्स नेम अब हमारे आ गए हैं, रेड, येलो, ब्लू। वो चीज़ें जो उन्होंने प्ले क्लास में आपने उन सबको वो चीज़ें वर्बली करवाई हैं, टीचर ने जस्ट उन्हें कॉन्सेप्ट दिया है। अब नर्सरी में आके हमने उन तमाम चीज़ों के उन्हें क्या देने हैं, कॉन्सेप्ट देने हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने उन्हें लर्न भी करवाना है। तो लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हम ये छोटा छोटा एक पीरियड अपना ऐड कर दें। कलर्स नेम, वेजिटेबल नेम, फ्रूट्स नेम, बर्ड्स नेम। पार्ट्स ऑफ बॉडी मैंने 3 ऐड किए हैं यहाँ पे, आइज़, ईयर्स, नोज़। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 मतलब मैंने वर्ड्स का एक ग्रुप बनाया है, जिसमें हर चीज़ को मैं 3 मतलब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। चीज़ें तो बहुत सारी हैं, कलर्स के नेम बहुत सारे हैं, बर्ड्स के नेम बहुत सारे हैं, बट हम बच्चे को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि आपके मतलब लाइफ में, आपके इन्वायरमेंट में ये चीज़ें भी हैं। आगे देखें, एनिमल्स नेम्स, कैट, डॉग, काऊ। ठीक है, कैट, डॉग, काऊ। 3 एनिमल्स नेम हमने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दिए। 3 बर्ड्स नेम करवाए थे, अभी हमने 3 एनिमल्स नेम करवा दिए। फिर 3 फ्रूट्स नेम करवाए हैं, 3 वेजिटेबल नेम्स हमने करवाए, 3 कलर्स नेम करवाए, 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स करवाए। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस, स्लो वे में एक कंप्लीट सिलेबस होल ईयर का जो है वो बनता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने जो चीज़ बच्चे को करवानी है वो है डायरेक्शन नेम। डायरेक्शन टोटल 4 नेम्स होते हैं, आप नर्सरी में जस्ट 2 इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है, ईस्ट एंड वेस्ट 2 इंट्रोड्यूस करवाने हैं आपने, इससे ज़्यादा नहीं इंट्रोड्यूस करवाने, क्योंकि हमने अगर 3 पीरियड वहाँ पे 3 वर्ड्स का रखा है, लेकिन हमने क्वांटिटी भी देखनी है कि हम 2 की इंट्रोडक्शन अभी दे रहे हैं, 2 की हम नेक्स्ट प्रेप में देंगे, या 4 की कंप्लीट हम प्रेप में दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्सरी की। तो नर्सरी का लेवल प्ले से एकदम से अप आता है, तो हम उसे थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे, स्लो वर्क। ठीक है, इजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे सीजन्स नेम मैंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ओनली 2। 4 सीजन्स नेम आपके होते हैं, उसमें से 2 मैंने नर्सरी में, समर एंड विंटर। समर और विंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसे नर्सरी में ही दे देंगे कि बेटा समर क्या चीज़ होती है और विंटर क्या चीज़ होती है। तो नर्सरी के लिए ये एनफ कॉन्सेप्ट है कि आप पहले बच्चे को इंट्रोडक्शन दे दें, एक चीज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं, दैन उसको जब आप थोड़ा खोल के मज़ीद बयान करेंगे। यहाँ मैंने 3 जो है वो डेज़ नेम बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, लेकिन लर्न में यानी कि आप उसे जब ओरली क्लास दे रहे हैं, वर्बली आप उसे कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो आप सारे 7 के 7 डेज़ के नेम याद करवाएं, राइम्स में याद करवा दें। बट जब रिटर्न की बारी आएगी तो आपने उसे सिर्फ 3 वर्ड्स अभी स्टार्टिंग में आपने उसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ताकि 1 के लेवल तक पहुँचाने के लिए हम उसे जब प्रेप में जाए तो 4 मज़ीद ऐड करके और हम उसे कंप्लीट 7 के 7 ऐड कर दें। मंथ्स नेम मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओनली 4। ठीक है, उसके बाद जब उसकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और उसका जो एक स्टेमिना है उसको हम इंक्रीज़ कर चुके होंगे, देन उस बच्चे के लिए वो उस चीज़ की तरफ आना और उसको याद करना, लर्न करना उतना ही उसके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो अभी 3-4 मंथ्स मैंने यहाँ पे नेम इंट्रोड्यूस आपको करवा दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फ्लावर नेम्स। तो फ्लावर नेम्स में मैंने 3 नेम्स ऐड करवाए हैं, सनफ्लावर, रोज़ एंड डेज़ी। ठीक है, तो मैंने 3 नेम्स यहाँ पे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और इसके अब इसमें से मैंने जो एक वर्ड लिया है यहाँ पर, सनफ्लावर। फ्लावर में अब वो क्या करेगा, हमारा जब क्वेश्चन जाता है फ्लावर नेम्स, तो उसमें से वो हाफ बच्चा वहीं से क्वेश्चन से एक वर्ड उठा लेता है कि फ्लावर्स नेम मीन्स तो सनफ्लावर था। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू विजुअल भी आप करवा सकते हैं और अदर देन वे में भी। उसके बाद आपके एक्शन वर्ड्स आते हैं। आपने 3 एक्शन वर्ड्स जो है वो बच्चे को रिटन में करवाने हैं, बाकी आप बच्चे को ओरल या आप उसे एक फिज़िकली एक्टिविटी के तौर पे जितने मर्ज़ी चाहे आप उसे करवा सकते हैं। बट यहाँ मैंने 3 करवाए हैं, प्लेइंग, जंपिंग एंड हेल्पिंग। 3 मैंने एक्शन वर्ड्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, और इसकी एक लाइट सी एक्टिविटी आप क्लास में भी करवा सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसके बाद बच्चे के अंदर मज़ीद क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए, उसे नर्सरी में मज़ीद ग्रूम अप करने के लिए हमें
उसकी रीडिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कीवर्ड्स का सहारा लेना चाहिए और बाय कीवर्ड जो है हम उसकी रीडिंग एबिलिटी को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब तक नर्सरी के लेवल पे आप बच्चे की रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करवाते तब तक बच्चा जो है वो अपना जो एक टारगेट है मेन जो हमने रखा है उसके लिए वो अचीव नहीं कर पाता आपका। तो अभी एक सिंपल कीवर्ड्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं बच्चे को, जो बार बार उसकी नज़रों के सामने आते हैं। इट इज़, दिस एंड दैट। सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स उसके सामने बार बार इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो ये चंद एक कीवर्ड्स हैं, जिसमें इट इज़, दिस एंड दैट है। एंड द अदर इज़ यानी कि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे इजी कीवर्ड्स हैं जो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और इंट्रोड्यूस करवाने के साथ उसमें बच्चे में एबिलिटी मज़ीद बढ़ती है, जैसे एंड, आवर, द, यस। अच्छा, एक बात मैं आपसे और यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। मैंने मिक्सअप कीवर्ड्स दिए हैं। मैं अपनी क्लास में जब अपने स्कूल में इस चीज़ को अप्लाई करवाती हूँ तो मैं सबसे पहले टीचर से कहती हूँ कि पहले आप 2 लेटर्स वाले बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद देन 3 लेटर्स वाले, देन फिर 4 लेटर्स वाले। तो इससे बच्चा और मज़ीद ईजी हो जाता है कि आप इसी में से उसको अलग कर लें, सेपरेट कर लें। पहले 2 लेटर्स इंट्रोड्यूस करवा दें, जैसे यहाँ पे NO, नो 2 लेटर्स है, NOT, नॉट जो है वो 3 है, HAVE 4 है, HAS हैज़ 3 है। तो लेटर्स को आप जितना ज़्यादा मतलब कैटेगराइज कर देंगे उतना आपके लिए और मज़ीद ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स रीडिंग सेंटेंस से पहले कीवर्ड्स को मस्ट है यूज़ करें, मस्ट यूटिलाइज करवाएं। देन उसके बाद आप बच्चे को फुल सेंटेंस के ऊपर लेके आएँ। अगर आप विदाउट कीवर्ड्स, विदाउट ब्लेंडिंग वर्ड्स अगर आप बच्चे को डायरेक्टली सेंटेंस पे या वर्ड पे लाने की कोशिश करेंगे तो आप बच्चे को स्टार्ट में ही डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिसको बच्चा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो हमेशा जो है वो कंफ्यूज रहेगा स्टडी के मामले में। तो कीवर्ड्स में भी मैंने यहाँ पे आपको फेमस कीवर्ड्स यूज़ करवाए हैं, यू, योर्स, आई एम एंड दीज। अच्छा, आई एम को मैंने ना कंबाइन यहाँ पे यूज़ किया है। आप एम को और आई को बच्चे को अलग से भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। नेक्स्ट कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, दोज, आर, एट, ऑन। आप थ्रू इस वीडियो के थ्रू आप अपने टीचर को अगर ये एक वीडियो अपनी शेयर करते हो, आप अपने पेरेंट्स को शेयर करते हो, तो आपके पास ये कंप्लीट फुल ईयर का सिलेबस डिज़ाइन है। आपने बस इसको यहाँ से उठाना है, शेयर करना है और आपका मतलब टोटली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई चीज़ आपकी कॉपी पे मिसिंग भी है तो आपके वीडियो के थ्रू वो चीज़ आपके पेरेंट्स तक, आपके बच्चों तक, आपके टीचर्स तक पहुँच जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे इन, अपॉन, बट, अंडर। थोड़ा थोड़ा सा अब आहिस्ता आहिस्ता हम डिफ़िकल्टीज़ की तरफ आएंगे, जहाँ पे बच्चे को हमने 2 लेटर इंट्रोड्यूस करवाए, 3 करवाए, 4 करवाए। वहाँ पे चंद एक वर्ड जो हैं, सम वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं 5 to 6 लेटर्स वाले भी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडर किया, अंडर के अंदर इस टाइम 5 लेटर्स जो हैं वो यूज़ हैं, हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया MY, माई, ही, शी, फॉर। 2 मैंने 2 लेटर्स के यूज़ कर ली एंड 3 मैंने 2 सेकंड जो है वो मैंने 3 लेटर्स के यूज़ कर लिए। तो इस चीज़ को मतलब आप इजीली मतलब जितने आप डायग्राफ बच्चे को कराएंगे, ट्राईग्राफ बच्चे को करवाएंगे, उतना ही बच्चा जितनी ब्लेंडिंग सीखेगा उतनी ही अच्छे तरीके से बच्चा वर्ड्स पे आएगा, और जितने अच्छे तरीके से बच्चा वर्ड्स पे आएगा उसके लिए उतना ही ईजी होगा जो है सेंटेंस पे आना। की वर्ड्स में आपके पास वर्ड है जो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड्स हैं, OF, ऑफ, ALL, ऑल, ALSO, ऑल्सो, OR, और। मैंने आपके लिए जितना मतलब हेल्पफुल मटेरियल अपनी वीडियो में मैं डाल सकती थी मैंने वो डाला है, और आप ये देख लें कि वो वाले कीवर्ड्स मैंने उठाए हैं कि जिन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप 100% श्योरिटी है कि आप उसको ले आएंगे बच्चे को सेंटेंस पे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डिक्टेशन वर्ड, हर लेटर का एक मैंने डिक्टेशन वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है। कोशिश की है 3 लेटर से अबव ना जाए, बट कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो 3 लेटर अबव गए हैं, जैसे कि क्विल मेरा गया है। अभी मैं पढ़ती हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंट, बस, कैट, डॉग, आई, फॉक्स, गॉट, हैट, इंक, जग, किट, लिट, मड, और इसी तरीके से क्विल है, यट है, पॉट है। इसके अलावा नट, ऑक्स, पॉट, क्विल, रॉट, सिट, टॉप, अप,
वैन, विन, एक्सरे, यॉक, जिप। एक लेटर का एक वर्ड आपने नर्सरी में इंट्रोड्यूस करवाना है डिक्टेशन वर्ड के तौर पे। और इसको आप जो है, आपको मैंने पहले भी कहा कि आप इसको 4 कैटेगराइज में करना चाहते हैं, 3 में एज यू विश। उसके बाद आपने उसे सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट देना है बाय विजुअल एंड बाय रिटन वे में। अब आपने करना क्या है, आपने कैट कैट्स, पेन पेन्स, स्टार स्टार्स, आप ये पहले उसको बोर्ड लेक्चर जब आप अपना देते हैं बच्चे को क्लास में, जो क्लास लेक्चर होता है उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बच्चे को बोर्ड्स पे सिंगुलर और प्लूरल जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स बना के देने हैं। ठीक है, थ्रू ऑब्जेक्ट्स आपने उसको इस ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। देन आपने इसको उसके बाद रिटर्न वे में इंट्रोड्यूस करवाना है। इसी तरीके से वर्ड अपोजिट भी आपने ऐसे ही करना है। आप इन और आउट की बहुत ही ईजी एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं। क्लास में बच्चे को इन करें एंड आउट करें, तो वहाँ से बच्चा इन एंड आउट। इसी तरीके से गुड एंड बैड में आप मैनर्स में, बिहेवियर में उसे इजीली बता सकते हैं। एंड क्लोज एंड ओपन की एक्टिविटी आप उसे बुक, बैग, डोर किसी के लिए भी करवा सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत ही ईजी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की आप एक्टिविटी उससे करवा सकते हैं कि गर्ल को जो है वो आप क्या बोलते हैं, फेमिनाइन बोलते हैं, एंड बॉय को आप मैस्कुलाइन बोलते हैं। क्लास में इस एक्टिविटी को करवा सकते हैं। और हम गर्ल के लिए क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। बॉय के लिए क्या यूज़ करते हैं, ही यूज़ करते हैं। और जो किंग होता है वो बॉय होता है, बॉय किंग बन सकता है। और जो गर्ल होती है वो हमेशा क्वीन होती है। फिर उसे एक लाइट सा इंट्रोडक्शन आप ऐसे का दें कि ऐसे भी हमारे एजुकेशन मटेरियल का एक वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अहम हिस्सा है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द ऐसे कि व्हाट इज़ द ऐसे, ऐसे होता क्या है, और हम इसको ऐसे को किस तरीके से बच्चे को नर्सरी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले उसका अपना सेल्फ जो एक कॉन्फिडेंस है ना उसको मतलब करने के लिए उसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, कि आपने अपनी सेल्फ को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है। तो माई नेम इज़, आई रीड इन क्लास नर्सरी एंड द माई स्कूल नेम इज़। तो आपके अपने स्कूल्स के जो भी नेम होंगे वो आप यहाँ पे अप्लाई करवाएं कि माई स्कूल नेम इज़ ये, एंड आई रीड इन क्लास नर्सरी, एंड माई नेम इज़, मेरा नाम ये है। तो ये बच्चे का एक बहुत ही लाइट सा शॉर्ट सा सेल्फ इंट्रोडक्शन भी चला जाएगा और ऐसे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आप उसे रीडिंग सेंटेंसेस का स्टार्ट भी लेना शुरू कर देंगे ऐसे के साथ, कि अभी तक हम वर्ड्स पढ़ रहे थे, ऐसे के थ्रू हमने अपना आहिस्ता से एक स्लोली एक स्टेप लिया जिसमें हमने बच्चे को कॉन्सेप्ट दिया कि आपके वर्ड्स मिलते हैं तो आपका एक सेंटेंस बनता है। तो वहाँ से आपने सेंटेंस की डेफिनेशन उसे शो कर दी और आपने अपने सेंटेंसेस क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। द फर्स्ट सेंटेंसेस वी यूज स्टार्ट इन इट वर्ड, इट इज़ अ कैट, इट्स माई मैंगो, यू आर अ बॉय। यानी कि स्टार्टिंग वो वाले वर्ड्स आप लें जो आपने की वर्ड्स में बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वही वर्ड आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लेने हैं। स्टार्टिंग वर्ड सारे वही डालें आप जो आपने बच्चे को की वर्ड्स जो हैं वो रीडिंग की वर्ड्स के आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ योर टीचर, आई एम अ गर्ल। शॉर्ट सेंटेंसेस रखने हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस बच्चे को नहीं पढ़ाना। नर्सरी का लेवल है, इस चीज़ का हमने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने बहुत ही शॉर्ट वे में बच्चे को इजी इंट्रोडक्शन देना है। अगर हम लॉन्ग सेंटेंस बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा घबराएगा, परेशान होगा, उसको पढ़ते पढ़ते वो चीज़ भूल जाएगी। वर्ड का इंट्रोडक्शन का जो एक हमारा एक मकसद है वो ज़ाया हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, दिस इज़ अ बॉल, दैट इज़ अ फिश, माई नेम इज़ अली। अच्छा, दिस और दैट के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक पूरी वीडियो पहले से बनाई हुई है। यहाँ पे जैसे दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आप लोगों को लिंक दूंगी, तो आप वहाँ जाके उसके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से दिस और दैट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा दीज आर कैट्स, दोज आर काइट्स, आई लाइक रेड कलर।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं अपने बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल करवाती हूँ, तो मैं उसके फ़ौरन बाद बच्चे को सिर्फ़ जो दिस एंड दैट है ना, सिंपल वर्ड, मैं पूरे सेंटेंस की यहाँ बात नहीं कर रही, उसका कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे दीज़ का आ गया। और मतलब जब कॉन्सेप्ट आप बच्चे के क्लियर करवा देते हैं, तो ऑब्वियसली आपको समझ आ जाती है कि बच्चे के लिए हमने ईज़ी कर दिया एक चीज़ को। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि आप लोग मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को कितना देखते हैं। और मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, मेरी जो डिवोशन है, उसको कितना एडमायर करते हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। और ये मेरे तमाम प्रिंसिपल्स के लिए एक बहुत ही, एक छोटी सी शॉर्ट ई बुक मैंने बना दी है, ई वर्क बुक, जिसको आप अप्लाई करके कॉपीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। और थ्रू कॉपीज़, थ्रू वर्कशीट आप अपनी नर्सरी को ये सिलेबस अप्लाई करवा के और उसे प्रेप के काबिल बना सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से आप लोगों का एक मुझे एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, जिससे मज़ीद आप लोगों के लिए काम करने की जो है ना एक चाहत पैदा होती है कि आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा काम किया जाए। ठीक है? तो उन सब चीज़ों के लिए जो है आप लोगों की साइड से आप लोगों के कमेंट्स चाहिए होते हैं कि अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए परेशान हैं कि नहीं ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे से रिलेटेड, या कोई बच्चा बहुत ज़िद्दी है, काम नहीं कर रहा, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे ओपिनियंस हम देते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें। और आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से जो है मज़ीद हमारा काम करने का जो है वो एक हौसला बढ़ता है। और आपके इस हौसले से ही हम लोग जो हैं मज़ीद काम करने के लिए रेडी होते हैं, आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आते हैं। बहरहाल अपने आप को जो है मतलब दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत ही दिल से शुक्रिया। एंड तक वीडियो को लाज़मी देखा करें। और अगर आप लोगों का कोई क्यूरी होती है वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप थ्रू कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके उसको मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों के बच्चों के स्टडीज़ से रिलेटेड अगर और भी कोई इश्यूज़ है, तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त ओपिनियन मेरे पास है, तो जो मैं आपको दूँगी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।